बातें अगर हो गई हो तो हम देखें, इसको शुरू करें यहाँ पर। आपके पास जो आपको असाइनमेंट से तो नहीं लेके चल रहा मैं। आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हियर। और आप देखेंगे छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसमें एक या दो, या मान लो एक ही व्यक्ति अगर कोई हो। आपकी बुक के क्वेश्चंस ही हैं ये। तुम्हारा किसका आंसर नहीं मिल रहा है इसका? ये वाले किसका नहीं? हाँ, 70 ये नहीं मिल रहे हैं। और मैंने तुम्हें कहा था कि उनको सॉल्व करके मुझे फोटो भेजो। तुम भेजते नहीं हो। देखो बेटा, समझो, मेरे लिए इंस्टेंटली सॉल्व करना इन मोस्ट ऑफ द टाइम डिफिकल्ट होता है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, आपने मुझे भेजा, मेरे लिए चेक करना ज्यादा आसान है बजाय सॉल्व करने के। सो आई कैन इजीली फाइंड आउट कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। चलिए देखते हैं, अभी कोई बात नहीं। कल हम कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन थे जिनको हमने होल्ड पे रखा था ना, कि अब प्रोराटा आएगा तो करेंगे। बता कौन से क्वेश्चन थे वो। देखते हैं, रुक जाइए। देयर इज अ क्वेश्चन 69। इसमें कहाँ है ऐसा कुछ? कोई बात नहीं, ये आप ही लोगों को करना होगा, मैं इसको होल्ड करके रखूंगा क्योंकि इससे ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हमने सॉल्व करा हुआ क्लास में, तुमने मिस करी होगी वो क्लास। और कौन सा क्वेश्चन था? प्रोडक्ट देख लेते 91 भी। अब अभी आऊंगा, रुक जाओ उस तरफ। 91 बोल रहे हैं आप लोग? ये रहा, ये वाला। ये नहीं हो रहा तुमसे? हाँ, क्वेश्चन में दिक्कत है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये क्वेश्चन है? कौन सा वाला? कौन सी बुक है ये? इस साल की बुक में क्या आंसर दे रखा है फिर? आई टेक मेरा मतलब छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आपके सामने, ठीक है? मतलब इसी बुक के हिसाब से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि बुक के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैंने वर्कशीट में जो क्वेश्चन लिखे उनका लेवल काफी ऊपर है। तो पहले बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हल्के फुल्के से। अरविंद लिमिटेड ने इशू करे थे 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम 2 पर शेयर। कुछ ना बोले तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे जाता है भाई? तो अगर मैं यहाँ बोलूँ उसको तो क्या होना चाहिए? ये इंक्लूडिंग प्रीमियम में तो इट शुड बी व्हाट 1+2 होगा ये। ऐसे ऐसे बनेगा 6 7 to 9 और एक 10 10+2। दिस इज फाइन। एप्लीकेशन 30,000 शेयर की मिली। 6,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, बाकी को प्रोराटा दे दिया। अभय हु अप्लाइड हु वाज अलॉटेड 500 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। उसके शेयर फोरफिट हो गए फर्स्ट कॉल के बाद ही। इनमें से 3,000 शेयर रीइश्यू कर दिए, फुली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। ट्रांजेक्शन जनरलाइज करनी है, फोर फ्यूचर रीइश्यू की करनी है। और ये क्वेश्चन है आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे, फिर एक आप लोग करेंगे, फिर एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। कुछ को कुछ दिया, कुछ को नहीं दिया, कुछ को रिजेक्ट करा, विल डू दोस क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन आपकी बुक का है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ छोटी सी वर्किंग बनाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे वर्किंग बनाने में लग रहा है जो टाइम लग रहा है, उसके अलावा कोई टाइम नहीं लगता हमारे पास। मेरे पास एप्लीकेशन मनी जो आएगी उसको मैं कैसे एडजस्ट करूंगा वो देख लीजिए। और डिफॉल्टर व्यक्ति कैसे बनेंगे वो देख लीजिए। यहाँ हमारे पास से दो लोग हैं सिर्फ। यहाँ चलेंगे हम लोग, और वी हैव इधर एक्सेस मनी के बारे में कुछ ना बोला जाए तो उसको हम कहाँ तक लेके चलते हैं? अलॉटमेंट तक लेके चलते हैं। एप्लीकेशन स्टेज है, अलॉटमेंट स्टेज है, बाकी का पैसा फिर हम वापस दे देंगे, ठीक है? यहाँ वी हैव अप्लाइड, हाउ मच शेयर वी हैव अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, वी हैव अलॉटेड,
वी हैव शेयर कैपिटल जिसे बोल दें एप्लीकेशन स्टेज पर। बाइफरकेशन इज वेरी क्लियर टू यू। बाइफरकेशन 6 है। कितना है यहाँ पर? एप्लीकेशन 6 में 6 रुपया लगा हुआ है। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना लगा हुआ है? 3। यहाँ बाइफरकेशन नहीं करना, बैंक बोलकर अगर एक्सेस बचेगी तो वी हैव टू रिफंड। ठीक है, और यहाँ पर भी 6 रुपए के हिसाब से लगेगा। टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली थी हम लोगों को इस क्वेश्चन में? 30,000 की मिली थी। रिजेक्ट कितने करें? 6 करें। कैसे करना है? 30,000 हमें मिला है, और नंबर ऑफ शेयर कितने दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर? 20,000 शेयर दे सकते हैं नंबर ऑफ शेयर। विल राइट 20,000 हियर। पहली कैटेगरी में 6,000। सिक्स सिक्स का कितना होता है? 36,000 होता है। एक भी शेयर अलॉट नहीं करा, एंटायर 36,000 यू विल रिटर्न। कोई दिक्कत? फिर आगे चलते हैं। बच गए कितने? 24,000। ठीक है, 24,000, 0,0,0,144 पैसा बनता है आपके पास। और ये टोटल पैसा बनता है आपके पास 180। ऐसे करके शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं आप बताइए? 20,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं। 1,20,000 आपका यहाँ लग गया। एक्सेस पैसा कितना बचा आपका? 24,000। 24,000 आपका यहाँ लग गया। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं देने के लिए। 1,20,000 इज हियर, 24,000 इज हियर, और 36,000 इज हियर। ऐसे करके कहानी चल रही है। ये मैंने 24,000 क्यों लिखा है यहाँ पर? मेरे पास एक्सेस कितना है? 140 माइनस 120, 24,000 एक्सेस है। मेरी जरूरत है 20 इंटू 360 की। 60 और 26, 24 में से जो भी कम होगा वो लेंगे। इधर आ जाओ, इस जगह पे आओ। यू नो व्हाट वी हैव डन? याद है किसी को? मेरे पास एक्सेस मनी कितनी है एप्लीकेशन के बाद? 144 माइनस 120 एक्सेस मनी है मेरे पास। मेरे पास है 24,000 एक्सेस। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन में कितना लगना है। 1,20 लग गया। आउट ऑफ 144 मेरा 1,20 लग गया, मेरे पास 24,000 बचा। ठीक है। अब मेरी रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जरूरत कितने की है? 20,000 इंटू 360 की जरूरत है। तो जो कम होगा उसे रखेंगे ना, रख दिया, काम हो गया। ये तो हम यूज भी नहीं करते हैं। वंस वी आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट, उसे यूज भी नहीं करते हैं। हो गया। दैट्स इट। यहां तक ठीक है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हटा दो इस पार्ट को। हटा दूं? चलिए, दिस पार्ट इज गॉन। अब हमारे पास एक व्यक्ति और है जिसे हमने बोला डिफॉल्टर। कौन है बंदा? अभय अलॉटेड 500 शेयर्स। अलॉटेड है तो इसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे हमें। कैसे करना है जरा देखिए। हमने क्या किया इस जगह पे? वी हैव गॉन हियर। फिर दोबारा से बनाया इसी कोई अप्लाइड एप्लीकेशन मनी वाला हिसाब किताब बनाया। और वी हैव हियर ऐसे। फिर दोबारा से हमारे पास ऐसे आया। फिर हमारे पास इस तरह से। फिर ये एप्लीकेशन स्टेज आई, ये अलॉटमेंट स्टेज आई, ये फर्स्ट कॉल स्टेज आई, और ये फाइनल कॉल स्टेज आई। ऐसे करके निकला इसका। ये हमारे पास वही अप्लाइड है। एप्लीकेशन मनी रिसीव 6 रुपए के हिसाब से ही बनेगा। और अलॉटेड जो है, अलॉटेड 500 शेयर अलॉटेड हैं इसके, अभय के 500 शेयर अलॉटेड। एप्लीकेशन स्टेज पर पैसा 6 रुपीज लग रहा है। अलॉटमेंट स्टेज पर पैसा 1+2 लग रहा है। फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना लग रहा है देखिए। फर्स्ट कॉल पे लग रहा है 2 रुपीज। 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लग रहा है। फाइनल कॉल पे कितना लग रहा है? 1 रुपया लग रहा है। अब मुझे निकालना क्या है? बताइए क्या निकालना है मुझे? आई हैव टू फाइंड आउट क्या अप्लाइड कितने थे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। जरा कंपेयर करिए। इसका ये कितना गुना है? 4 टाइम्स। ये इसको मैं अगर करूं कितना? 1/, कितना करूं बताइए? 1/4 नहीं, 1/40 करता हूँ अगर तो मैं ये 1/4 करूंगा। यानी पे छोड़ दीजिए। इधर से इधर हमें क्या करना है? ऐसे चलना है ना? अलॉटेड से अप्लाइड चलना है ना हमें तो। अगर अलॉटेड 20,000 थे तो अप्लाइड कितना था? अगर एक था तो कितना? और 500 था तो कितना? यूनिटरी मेथड। ठीक है। या तो फॉर्मूला वाला तरीका यूज कर लीजिए। ये देखिए फॉर्मूला वाला तरीका कैसे। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्या? ये वाला हिस्सा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैसे। आई राइट हियर। मेरे पास गिवन कितना है? 500। ये 500 किस कैटेगरी का है? ये 500 अलॉटेड है। ऊपर अलॉटेड कितना है? ऊपर अलॉटेड 20,000 है। ऊपर अप्लाइड कितना है? 24,000 है। ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था। याद है कुछ? अगर हमें क्या निकालना हो, अलॉटेड निकालना हो, तो हम क्या करते हैं?
अलॉटेड ऊपर रखना है, अलॉट सॉरी अप्लाइड ऊपर रखना है, अलॉटेड नीचे, और उधर भी मल्टीप्लाई करके रखना है। सो क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। टू, कितना हो गया, 12। तो कितना हो गया ये, 600। यानी कि आपके शेयर कितने निकल आए, 600 निकल आए। ये गलत करते हैं लोग बहुत बार। इस पर कोई डाउट है किसी का, बताइए मुझे। ये ये पता है क्या शो कर रहा है, कि जो पिछली क्लास में पढ़ा था तुमने, एक अक्षर रिवाइज नहीं करा घर जाके। बच्चे के क्वेश्चन से पता चल जाता है। इसका मतलब नहीं है कि डिस्करेज करें अपने आप को क्वेश्चन पूछने से कम मुझे पता तो चलता रहे कि कौन कितना काम करके आया। ठीक है, मेरी तरफ देख के बोलना, एक मिनट भी रिवाइज नहीं करा तुमने इस चैप्टर को घर जाके, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और अगर तुमने रिवाइज करा होगा तो प्रोराइटर रिवाइज नहीं करा है, बड़ा क्लियर है। सबसे असेंशियल चीज है कि आपको अप्लाइड अलॉटेड निकालना आना चाहिए। इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, देखिए, 20 और 24, ठीक है, 20 और 24 का हिसाब किताब चल रहा है। इधर कितना है, 500 पे हम खड़े हैं, हमें किधर जाना है, इधर जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, आई राइट हियर, ये अगर अलॉटेड है, ये अगर अलॉटेड है, तो ओरिजिनल अलॉटेड यहाँ रखूंगा, ओरिजिनल अलॉटेड यहाँ। ऊपर कितना रखूंगा, ओरिजिनल अप्लाइड। तो ओरिजिनल अप्लाइड कितना है, 24,000। ओरिजिनल अलॉटेड कितना है, 20,000। और जो क्वेश्चन में अलॉटेड गिवन है वो कितना है, 500। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 600। ऐसे निकाला, ये फॉर्मूले की शेप। अगर मुझे क्या निकालना होता, अगर मुझे निकालना होता क्या, अगर मेरे क्वेश्चन में बोलता कि क्या अप्लाइड निकालिए, तो मैं क्या करता, तब मैं लिखता यहाँ पर क्या, अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड इनटू, और क्या करता बताइए, अप्लाइड यहाँ रखता। इससे मेरे क्या निकलता, अलॉटेड निकलते। अलॉटेड निकालने के लिए ये फॉर्मूला, अप्लाइड निकालने के लिए वो फॉर्मूला। हालांकि ये यूनिटरी मेथड का यूज है, फॉर्मूला तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि लोग फॉर्मूले से सीखते हैं, कई सारे लोग ऐसा करके। ध्यान रहेगा इसका। अगर आपको अलॉटेड निकालने तो क्या करेंगे आप, अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड इंटू अप्लाइड करना है। अगर आपको अप्लाइड निकालना है तो क्या करना है आपने, अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इंटू अलॉटेड करके चलना है। ठीक है, भूल जाए फॉर्मूला तो क्या ध्यान रखना है, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे अलॉटेड गिवन है। अगर यहाँ अलॉटेड है तो डिनोमिनेटर में भी अलॉटेड आएगा, अप्लाइड ऊपर रखेंगे, यू विल गेट योर आंसर। अगर मेरे पास क्या गिवन है, अप्लाइड गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, अप्लाइड यहाँ रखूंगा, ओरिजिनल अप्लाइड डिनोमिनेटर में रखूंगा, ऊपर वाली फिगर अपोजिट, एंड यू विल गेट योर आंसर, अगर भूल जाए तो। अब इस बंदे ने क्या किया था, इस वाले ने, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इसने क्या किया, ये पे किया, ये नहीं पे किया, ये नहीं पे किया, और ये तो मांगी ही नहीं गई इससे, उससे पहले ही फोरफिट कर दिया उसके शेयर। ऐसा लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ही शेयर्स वर फोरफिटेड। फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं उससे, इससे पहले ही फोरफिट कर दिए। तो लीजिए, अब 6 6 कितना होता है, 3600। मेरे पास पैसा कितना है, 5 6 कितना होता है, 3000। रिसीव कितना होता है, 3000। व्हाट इज माई बैलेंस, माई बैलेंस इज नील। ड्यू कितना होता है आपके पास बताइए, 500 प्लस कितना होता है, 1000। रिसीव कितना है, कुछ नहीं है रिसीव। लेकिन मेरे पास कितना पैसा बचा है अभी भी, 600 बचा है मेरे पास। कितना बचा है मेरे पास, 600 बचा है, जिसमें से 500 में यहाँ लगा दूंगा, और 100 रुपीज में यहाँ लगाऊंगा। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, दिस बैलेंस इज नील, दिस बैलेंस इज 900। इस बात पर कोई डाउट किसी को, आई हैव दैट मच मनी विथ मी। 300 रुपये मेरे पास था, एप्लीकेशन में 3000 लग गया, वंडरफुल। लेकिन अब मेरे पास तो अलॉटमेंट मिली ही नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा एक्सेस है, वो तो अलॉटमेंट तक कैरी फॉरवर्ड होता है। कितना कैरी फॉरवर्ड किया, 600 रुपये कैरी फॉरवर्ड करना था। अब 500 रुपये किस तरफ कैरी फॉरवर्ड किया, पहले पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल पूरी करते हैं, फिर क्या करते हैं, अलॉटमेंट। वहां वैल्यू नील आ गई। नाउ विल गो हियर, डी क्यू कितना बना इसका, 1000। हाउ मच इज रिसीव्ड, नील। एब्सोल्युटली बैलेंस कितना बना, 1000 का बैलेंस बना। हो गया, दैट्स इट। इतना ही वर्किंग था इस क्वेश्चन के अंदर। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये यहाँ तक ठीक है, नीचे अब मैं अगले पेज पे चलूँ, जैसे सब नोट कर चुके हैं इसको, कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज। हाँ लीजिए, लिख लीजिए पहले फटाफट से इसको, फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज पे।
बोलो आगे। चलो, तो मेरे से पूछना भाई, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी, किस एज मच एज इग्नोरेंट एज यू आर। तुम्हें पूछना है, उसको पूछना है, किसको पूछना बोलिए। तो मेरे से बोलना, मैं इसे नीचे कर दूंगा ना, व्हाट्स द बिग डील इन दैट। लो, हो गया नीचे, चला गया, हो गया, देख लिया। चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। मैं ना नरेशंस यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मुझे टाइम बचाना है। तो आप लोगों को लेकर लिखना है। नंबर वन, बैंक डेबिट कर दिया, और क्या लिखा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के लिए पैसा कितना मिला आपको, 180 मिला। विल राइट 180, 1,80,000, 1,80,000, ऐसे। नरेशन बनेगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नंबर दो, यू विल राइट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट 1,80,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने से जाना है, ये देखो कहाँ से पता चलेगा आपको, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 का। यू विल राइट 1,20,000। टू, कितना जाना है यहाँ पर, 24,000 अलॉटमेंट के नाम पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पर कितना जाना है, 24,000 जाना है। 24,000 जाना है इससे। फिर क्या जाना है आपके पास, बैंक बोलकर, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक में कितना जाना है, 36,000 जाना है। 36,000। तो क्या बोलना है इसको बताइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड, ऐसे। गलती जो होती है प्रोराटे के क्वेश्चन में यहाँ होती है, पहली गलती ये होती है। एंट्री नंबर तीन, क्या इस पर कोई डाउट है किसी का, ये रहा देखो, ये कैपिटल है, ये अलॉटमेंट है, वो बैंक बोल के रिफंड है। इतना बस। इतना आसानी से मैं समझा रहा हूँ ना, तो 4 बार करना पड़ेगा घर जाके, तब आप इस पे कंफर्टेबल हो। आप सोचोगे एक बार कर लेंगे कंफर्टेबल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। जिन बच्चों ने टॉपिक करा है, उन्होंने 4 बार, 5 बार, 10 बार करा है उसको, तब वो कंफर्टेबल हुए। मैंने आई वॉज अ स्टूडेंट, मैंने 20 बार करा था, दशहरे की छुट्टियों में करा था। पूरी दशहरे की छुट्टियां मैंने इशू शेयर पे लगाई थी। सरकारी स्कूलों में दशहरे की छुट्टी 15-16 दिन की बचती है, 10-12 दिन की, मतलब दशहरे से लेके बाद दिवाली की जो छुट्टियां होती है हमें लंबी मिलती थी पहले। मैंने आई वॉज स्टूडेंट, मुझे याद है। कुछ नहीं करता था, सुबह शाम तक इशू शेयर करता था अपने आप, किताब खोल खोल के, खोल खोल के, खोल खोल के सीखा था मैंने। हो गया ये वाला। अब अलॉटमेंट ड्यू करें तो क्या बनेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कितना बनता है बताइए, कितने शेयर्स हैं, 20,000, इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 60,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल करूंगा कितना हो जाएगा, 20,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम करूंगा कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, 40,000। और नरेशन लिख लें यहाँ पर। सॉरी, चलिए देखें। अब ये आपके बन गए क्या, ये आपका अलॉटमेंट ड्यू चला है, नंबर 4 एंट्री देखिए। अब पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे बैंक डेबिट। बड़ा सिंपल सा है। कितना पैसा मिलना था, देखो यहाँ गलती। अब जो सेकंड पॉइंट ऑफ मिस्टेक आपके पास होता है, वो मिस्टेक क्या होती है, वो होती है अलॉटमेंट के पैसे लेने में। आप देखिए यहाँ पर, दिस विल गिव यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आपको ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 24, आउट ऑफ 60 हाउ मच यू रिसीव, 24 आपको मिल चुका। तो आपको पहला काम क्या करना है, पहले इसे माइनस कर देना है 24,000। इसे माइनस करते ही नीचे क्या लिख देना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना, 60 - 24 करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 36,000। आपको ऐसे लिख देना है। लिख दिया। हाँ भाई, ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जरा जानिए। अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 60, ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय 24, रिमेनिंग क्रेडिटेड बाय कितना, 36। चलो जी। अरियर कितना जरा देखो। कहने को तो पूरा अरियर था, लेकिन अरियर सिर्फ 900 रुपए का है। कितने का अरियर है, सिर्फ 900 का। तो क्या करेंगे भाई, जरा ध्यान देखिए। हाँ जी।
भाई अरियर के साथ ही करिए, दैट विल बी मच बेटर। अगर स्पेसिफिकली बोले विदाउट ओपनिंग, तो फिर वैसे ही करना है। माइनस अरियर कितना, 900 रुपए का। ऊपर माइनस करके यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 900 रुपए का। कितना बन गया ऊपर फिगर, बताइए कितना, 20, 35, 100, दैट्स योर आंसर। और आप क्या लिखेंगे अब इस जगह पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो चला। नंबर 5, पैसा लेने की बारी आई, क्या करेंगे, बैंक डेबिट, बैंक तो हो ही चुका है यार, ये तो कर चुके हैं इस एंट्री को हम। अब आ जाइए कौन सी एंट्री पे, फर्स्ट कॉल की एंट्री पे, नंबर 5। क्या एडजस्ट होगा, हाँ रिसीव्ड करेंगे, एडजस्टेड नहीं, रिसीव हो गया, रिसीव्ड। चलिए, डाउट है किसी का कुछ, तुम्हें डाउट है कुछ किसी को, एनीवन, तुम्हें। अब बारी आई क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, व्हाट वाज द अमाउंट फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का सिर्फ 2 रुपया है, तो कितना हो गया, 60,000। कितने शेयर हैं, ठीक है, 40 से, 40,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 से। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करा, बैंक डेबिट। हाउ मच मनी आई एम सपोज टू गेट, कितना मिलना है मुझे, मुझे मिलना चाहिए था 40,000। क्या नहीं मिला, आओ देखें क्या नहीं मिला, कितना नहीं मिला देखो, 1,000 नहीं मिला, यही तो नहीं मिला, नहीं मिला 1,000। तो 1,000 माइनस कर दिया तो क्या फिगर आई, 39,000। डाउट है कुछ क्या, तो व्यक्ति के मन में तुम्हें पता चल रहा है क्या हो रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,000 से। टू क्या कर लेंगे यहाँ पर बताइए, टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से होगी फर्स्ट कॉल, 40,000 से। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या हो गई आपकी, रिसीव हो चली है, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ऐसा कर लिया, फर्स्ट कॉल रिसीव कर लिया। इसके तुरंत बाद फोफीचर की बात चल रही है, क्या बोला, तुरंत बाद। अबे तुम क्यों लाइन डाल के लिख रहे हो भाई, तुम तो पूरे पेज पे लिखो ना, फॉर्मेट बना के लिखो। वो तो मेरे पास बोर्ड पड़ा है, इसलिए मैं दो हिस्सों में बांट के लिख रहा हूँ। चलो आगे, तुम्हें डाउट है कुछ, कैन वी गो टू द फोफीचर एंट्री नाउ। फोर फीचर की एंट्री जाने के टाइम पे आपको स्केलेटन एंट्री ध्यान रखनी है ना, नोट्स आपके पास होने चाहिए, वो कहाँ है, कहाँ है, तो अपने सामने रखो उसको, फोर फीचर की एंट्री करते समय। चलिए देखते हैं आगे, चले बड़े, आइए देखिए, फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। आओ देखें, हमें लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितने, 500, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितने, 500। कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। एंट्री नंबर कितना आपके पास, ये एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये करेंगे डेबिट कितने से, 500 शेयर्स इनटू अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम। देखो जरा, 6 ये, 6 ये, एक 7 और 2 9, वो तो मांगा ही नहीं था, 9 रुपीज कॉल्ड अप है कुल मिलाकर। तो हम क्या करेंगे इधर, विल मल्टीप्लाई इट बाय 9, तो कितना हो जाएगा, 45,000, 4,500 ऐसे। उसके बाद देखिए, कोई प्रीमियम जो नहीं मिला हो तो, हाँ 900 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 900 रुपए का, ये कर दिया। फिर आगे चलिए, फोर फीचर कितना कर पाएंगे, कितना पैसा फोरफिट कर सकते हैं हम, ये देखिए,
3,000 ये और 500 ये फोरफिट कर सकते हैं। शेयर कैपिटल का पैसा फोरफिट होता है। शेयर कैपिटल का पैसा फोरफिट होता है। प्रीमियम का पैसा फोरफिट नहीं होता है। लोग प्रीमियम भी फोरफिट कर देते हैं। जैकी साहब सुन रहे हैं? ये पैसा फोरफिट नहीं होगा। ये हमारा पैसा है। अपने पैसे को फोरफिट नहीं करते। पराये पैसे को फोरफिट करते हैं। पराया पैसा ये शेयर कैपिटल का पैसा। यू फोरफिट ओनली द शेयर कैपिटल मनी। क्या लिख दिया? ट्रू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दैट विल बी ऑफ 3,500। ठीक है जी। उसके बाद चलिए, ऑल्सन अरियर में कितना पैसा बचा? 1,000 और 900। ऑल्सन अरियर विदाउट विथ प्रीमियम में आके होता है प्रीमियम। कितना? 1,900 का। टू हो जाएगा क्या? फॉल्स इन अरियर 1,900। डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है क्या? 500 शेयर्स वर forfeited। मैच कर रहा है, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। हो गया। इसे फोर्फिचर बोला हम लोगों ने। इस एंट्री में कोई डाउट किसी का? ऑनलाइन ऑफलाइन में बताइए मुझे। इधर से पीछे से प्रबल, आपको पता चल रहा है कुछ? ठीक। यहाँ से बोलूं आगे? डाउट है तो बोलना। अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इट सेज, और फाइनल कॉल तो करी नहीं गई थी ना? फाइनल कॉल करी थी? बोला क्वेश्चन में कहीं? करा है नहीं करा है? फाइनल कॉल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। नहीं बोला। तो क्या करें? फाइनल कॉल तक जाएं या ना जाएं, बताओ। बोलिए। फाइनल कॉल के बारे में कुछ बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में? नहीं बोला। बोला नहीं बोला? नहीं बोला। फाइनल कॉल के बारे में देखिए जरा। पर्सन फाइनल कॉल पे अभय अलॉटेड है, सब्सिक्वेंटली फेल टू फेलियर। इसके बाद आपने क्या कर दिया? 900 शेयर, 300 शेयर्स, जनरलाइज ट्रांजेक्शंस। चलो ठीक है। चलो, अब इसके री इशू कर देते हैं। बैंक डेबिट। कितने शेयर इशू कर रहे हो देखो जरा? कितने शेयर इशू कर रहे हो? 300 शेयर इशू कर रहे हो। तो हमने क्या किया? यहाँ पर लिखा 300 इंटू, कितने में इशू कर रहे हो शेयर्स को? फुल्ली पेड अप और 6 पर शेयर। 6, 1,800। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हो गया? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 300 शेयर्स फुल्ली पेड अप मतलब 10, 3,000। ऊपर कितना डिफरेंस आ गया? ऊपर डिफरेंस कितने का आएगा बताइए? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर काउंट डेबिट कितने से? 1,200 से। और क्या लिखेंगे? देखिए, 300 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड। ये री इशू करती है। अब गलती नंबर 3, 3,500 में से 1,200 माइनस कर देते हैं लोग। दिस इज द मिस्टेक। बार बार बोल रहा हूँ हर जगह पे। 3,500 से माइनस कर देते हैं 1,200। क्यों कर रहे हो भाई? आपके 500 शेयर का पैसा है वो। ये 300 शेयर का है, तो कंपैरिजन तो जेन्युइन नहीं हुआ ना। तो देखिए, अब मैं आपको मतलब छोटे क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आपके पास फोर फिशर का अमाउंट कितना था? 3,500, ठीक है। और ये अमाउंट कितने शेयर के लिए था? 500 शेयर के लिए था। क्लियर है? और आपने री इशू कितने शेयर करे? 300 शेयर। ऐसे माइनस यूज कितना हुआ? 1,200। ऐसे। ठीक है जी। एक फॉर्मूले की शेप है। लेकिन ये फॉर्मूला तब नहीं लगता जब दो कैटेगरीज और क्या हो जाए, किसी के कुछ किसी के कुछ। ये लगता है सिंपल क्वेश्चन में फॉर्मूला। सिंपल क्वेश्चन। मैंने क्या किया? 3,500 जो है 500 शेयर के लिए है, 300 शेयर का निकाल दिया। जिस है ना? हाँ, तो ये वैल्यू कितनी आई? हाँ, 2,100 आया। ये कितना है? 1,200। बचा कितना? 900। तो आपकी एंट्री बनेगी नंबर 9, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? 900 से और 900 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। दूसरा तरीका,
500 शेयर्स पर कितना पैसा था आपके पास? 3500। 300 शेयर्स पर कितना होगा बताइए? भाई 5 पे 7 तो 2100। ये 2100 में से कितना यूज हुआ? 1200। 900 रुपये ट्रांसफर कर दिया। जो बच जाता है बैलेंस, उसको कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस बैलेंस कितना बचा आपके? 200। कितना? 1400। ये कहाँ यूज होगा? ये बैलेंस शीट बनाते समय यूज होगा, ये यहाँ यूज नहीं होता है। ये है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 2100 का। गलती क्या करते हैं आप? 3500 से माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर ही। अब अगर आप फाइनल कॉल करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, तो कर सकते थे। यू कुड फुल्ली पेड है तो फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल कितने से करेंगे आप? कितने से करेंगे फाइनल कॉल बताइए? 20,000 थे, में से कितने हट गए शेयर? कितने शेयर हट गए हमारे? 500 शेयर हट गए। कितना बचा? 19,500। ठीक है। 300 तो फुल्ली पेड अप है ना, तो वो तो हटा ही रहेगा। 19,500 से बनेगी आपकी फाइनल कॉल। फाइनल कॉल करके दिखा रहा हूँ, चलो। अब ये हो गया सब कुछ। अब अगर फाइनल कॉल करते तो कैसे करते, इसे नोट कर लो पहले। हाँ, 19,500 से, क्योंकि तो फुली पेड अप है, बाकी रीइशू हुए नहीं है। अब अगर फाइनल कॉल करनी होती तो कैसे करते, इसे नोट करें। अरे करनी हो ना करनी हो अलग बात है। ठीक है, कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन इज क्लियर, इज नॉट क्लियर, तो मैं उसको फाइनल कॉल के तक लेके चल सकता था। कर लेते हैं, कंसेप्ट ही सीखेंगे। अब अगर फाइनल कॉल करनी होती तो कैसे करते हैं, वो देखिए। एक तो ना सड़े हुए पेन मत यूज करा करो। ठीक है, मत यूज करो, मैं तुझे पेन दे रहा हूँ। नहीं नहीं, प्लीज। ये ले। नहीं, ये हिंदी चोर वाले काम नहीं है। चले आगे। अगर फाइनल कॉल करते तो क्या करते, देखिए जरा। फाइनल कॉल में आपके पास, अगर फाइनल कॉल करते तो क्या होता हमारे पास? फाइनल कॉल कितने की आपकी है? 1 रुपए की है। तो मैं लिखता क्या? एंट्री नंबर कितना बनती हमारी ये? एंट्री नंबर 10 बनती। 10। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। और नाउ 20,000 में से 500 चले गए। ठीक है। और 19,500 बचे। उनमें से 300 शेयर री इशू हुए, और वो फुल्ली पेड पे हुए। तो फुल्ली पेड पे तो फाइनल कॉल तो मांगे ही नहीं उनसे। और 200 शेयर तो अभी फोर्फिटेड पड़े हैं, वो तो री इशू हुए ही नहीं है। तो आपकी एंट्री कितने से बनेगी? 19,500। 19,500 इंटू वन कितना बनेगा? 19,500। और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 19,500 से। ठीक है। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, कर दिया। और 11वें नंबर पे क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो पूरा मिल गया होगा। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितने से? 19,500 से और 19,500 से। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। जो क्वेश्चन में नहीं बोला हमसे कहीं कि फाइनल कॉल ड्यू रहेगी थी, नहीं मिला, हम मान के चले कि पूरा पूरा मिल गया। यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है। 300 रीइशू हुए हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं? 19,500 में 300 जोड़ देते हैं। 300 तब जोड़ते हैं जब उनकी फाइनल कॉल का पैसा ना, जब वो कितना होता, 9 पेड अप पे होता तब। ये फुली पेड अप था। फुली पेड अप मतलब उनसे पैसा नहीं मंगाना है। कर रहा है कुछ? आगे चलें थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हो गया सभी का, नोट कर लिया। चलिए अब एक और क्वेश्चन, अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मैं दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है यहाँ पर। हिमालय कंपनी लिमिटेड जो है, वो इश्यू कर रही है पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स का एट ए प्रीमियम पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम बाइफिकेशन आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन मिल गई 1,60,000 की। अलॉटमेंट करना प्रोराटा बेसिस पर। एक्सेस मनी न भी बोले तो कहाँ जाती है? अलॉटमेंट तक जाती है, बस कल तक नहीं जा रही है।
एप्लीकेशन पर रोहन टू whom 4800 shares were allotted failed to pay the true false. These shares were subsequently forfeited. ठीक है. After the second call was made, all the shares forfeited were reissued to Tina as a fully paid up 7 per share. आपको बोले जनरल एंट्री बनानी है, और शेयर कैपिटल कैसे बनाना वो मतलब बैलेंस शीट मैं अभी नहीं बनाऊंगा इसमें. इस क्वेश्चन को आप जनरल एंट्री वाले पार्ट भी पूरा करके दिखाइए, जल्दी से करिए. आपका जो क्वेश्चन है उसमें बाइफरकेशन जो दिख रही है वो क्या दिख रही है? 3, 3+2, 2 और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. और ये हमारा पैसा एप्लीकेशन पे, मतलब हमें 160 की एप्लीकेशन मिली है. क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर रहा है. एप्लीकेशन कितने की मिली है आपको? 160 की. दे कितने सकते हैं आप? सिर्फ 120 शेयर्स. डाटा बेसिस पे सबको देना है. एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगी. आइए देखते हैं. 480 मिला, 120 अलॉट कर सकते थे, 360 लग गया. बाकी पैसा कहाँ चला गया आपका? अलॉटमेंट तक चला गया, क्योंकि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है. यहाँ देखिए आपके पास फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखिए. फेल टू पे द टू कॉल्स. कौन बंदा? 4800 शेयर वाला रोहन. इसे क्या शेयर है? अलॉटेड शेयर है. whom 4800 shares were allotted. अलॉटेड शेयर कितने हैं? 4800. क्या निकालना है इसके? अप्लाई. जरा देखिए ये कैसे करेंगे, देख के समझ में आ रहा है पहले तो. इसका 4 टाइम्स तो इसका 4 टाइम्स हो सकता है ना. 12 का 4 टाइम्स तो कितना होगा? 40. इसका कितना होगा? हाँ, 6400. या तो ऐसा कर लीजिए आप, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 0 3 × 12, 9200 ऐसा. या फिर आप अपना फॉर्मूला लगाते हैं वही वाला. देखिए फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं, ऐसे देखिए. आपको बताया था एक फॉर्मूला मैंने. क्या बताया था? अगर आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है? आपको अप्लाइड निकालना है. ठीक है, अप्लाइड निकालना है. तो क्या गिवन है आपको? 4800 यहाँ पर. न्यूमरेटर में कितना है? न्यूमरेटर में यहाँ देखेंगे जाके इस जगह पे. यू कैन सी, हमारी वैल्यू जो है वो इस तरह से जाएगी, ऐसे ऐसे. हम इस तरह से ये अलॉटेड है, वो अप्लाइड है. ऐसा चलिए यहाँ पर. तो ये हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास अलॉटेड है 120, अप्लाइड वैल्यू 160. 344. ठीक है. फोर जा कितना बनता है? 6400. ऐसे. क्या सब लोग निकाल पाए थे 6400? किसी ने गलत किया था? 6400 सभी निकाल पाए थे. चलो ये निकाल लिया तो अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर. ड्यू कितना बनता है? इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, ये और ये नहीं दी है, तो इतना है. ड्यू कितना बना बताओ जरा, कितना बना? 0 0 4, 14400. रिसीव कितना हुआ? 14400. बैलेंस में नील बचा. इसका ड्यू कितना हुआ? 14400 प्लस 9600. रिसीव पूरा हुआ 9600. कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. बैलेंस क्या हो गया? नील. ड्यू कितना हुआ? 9600. रिसीव कितना हुआ? नील. बैलेंस 9600. कुछ बचा ही नहीं करने के लिए. ड्यू कितना हुआ? 9600. रिसीव कितना हुआ? नील. बैलेंस कितना बना? 9600. क्वेश्चन खत्म. इतना आसान था. ये आपकी वर्किंग है. कितने लोगों की वर्किंग ठीक थी? क्या गलत था बता. क्यों नहीं निकल पाया था बता. क्या कंफ्यूजन हुआ था बताओ. क्या अप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा? तुम्हें तुम्हें क्या, हर व्यक्ति को मैंने बोला डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग जो होती है, सुन लीजिए. अब सुन लो, पहले सुन लो, बाद में नोट करना. ये डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग अप्लाइड से चलती है. डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग अलॉटेड से चलती है. पहले भी किया था, अभी भी वैसे ही किया. तो दिस कैलकुलेशन इज डन. ये आपका छोटा सा पार्ट था. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. ठीक करो उसको. यहाँ कैसे करा फिर तुमने ये? यहाँ भी तुमने इससे मल्टीप्लाई करा. जब यहाँ तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो फिर वहां उससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? वहां से क्यों मल्टीप्लाई करा? बेटा अगर पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था हमने, तब समझ में आया था. तो फिर पीछे को कोई क्यों नहीं खोल के देखा कि क्या किया पीछे में? गलतियां पकड़िए, उनको इम्प्रोवाइज करिए, उसको रिपीट मत करिए, बस वही होता है. चलिए इतना करने के बाद अब हम एंट्री करना शुरू करते हैं. व्हाट शुड बी अवर फर्स्ट एंट्री? क्या होनी चाहिए फर्स्ट एंट्री हमारी, बताइए. बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से? 480 से.
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 480 से, 480 से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 480 से। ठीक है, यहाँ देखिए आप। और शेयर के अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा? 120। सॉरी, एप्लीकेशन के नाम पे कितना जाएगा? ये 360। 360 जाएगा, 3,60,000। और अलॉटमेंट के नाम पे जाएगा 120। रिफंड तो कुछ हुआ नहीं था, रिफंड को खत्म कर देंगे। फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए? बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए कितने हैं? अलॉटमेंट के लिए 1,20,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 5 रुपए का। तो कितना हो जाएगा? 5, 6 लाख रुपए का, इंटू 360 का। ठीक है, इंटू 240 का। अलॉटमेंट ड्यू हो, चलिए, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फाइन विद यू। अब अलॉटमेंट का पैसा लेते हैं। अलॉटमेंट का तो पैसा पूरा मिल गया, ऑप्शन एरियर तो होना ही नहीं है यहाँ पर। अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल चुका है। व्हाट इज द फुल अमाउंट ऑफ मनी यू रिसीव्ड? देखो बेटा, समझना। आपको अलॉटमेंट ड्यू हुआ था 6 लाख से, ऑलरेडी कितना मिल चुका है आपको? 120। आप लिखेंगे 6 लाख माइनस 120। तो कितना पैसा मिलना है अब आपको अलॉटमेंट का? बताइए जरा। 480। 480। ये एंट्री में गलती होती है, कितने लोगों ने ठीक किया इसको? दिस इज 480, एंट्री वाली एंट्री ठीक करिए। क्या किया, क्या गलत किया है? नहीं पहुंची, कोई बात नहीं। किसने, और किसने गलत किया था? उधर से नमन, क्या गलत किया बता तो। क्यों, क्या बोला मैंने आपसे? 6 लाख में से ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 120 मिल चुका है, वो माइनस करना था। सिंपल सा रूल है। ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस अरियर। ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस अरियर। ऑलरेडी रिसीव्ड तो आपके 120 माइनस कर दिया। अरियर कुछ था नहीं, अरियर कुछ है नहीं। दैट वाज योर अलॉटमेंट। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने से करेंगे? फर्स्ट कॉल की एंट्री बताइए। 120 इंटू फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? देखो क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है जी। 240, और कितने से? 240 से। ये फर्स्ट कॉल का पैसा। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मिलना है आपको? 240 मिलना था ना? हाँ जी। अरे रुक तो जाना, करने तो दे भाई। 240 माइनस, अब अपने टेबल की तरफ चले आइए। कितना अरियर है देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का? 9600। 9600 इज अरियर। तो क्या करेंगे इधर? 9600 से माइनस करेंगे इसको। ये 9600 लिखेंगे। इक्विटी शेयर को कितना लिखेंगे? 240 लिखेंगे। अब मुझे डिफरेंस बताइए कितना है? कितना डिफरेंस आया? 2,30,400। 2,30,400 ऐसे। ये एंट्री कितने लोगों ने ठीक करी यहाँ तक? क्या गलती थी? पहुंची नहीं यहाँ तक। पीछे से पहुंच पाए थे? क्या गलत हुआ फिर? अच्छा, फोर फिशर भी आएंगे, रुक जाओ। दैट वाज योर, कौन सी एंट्री थी? फर्स्ट कॉल की एंट्री थी, हो चली। चलिए फाइनल कॉल की तरफ चलते हैं। तो तुम्हारा तो ठीक था ना ये? तुम तो हाथ खड़ा था अभी। हाँ, चली जाओ। लेकिन चिंदी चोर पेन नहीं होना चाहिए अगली बार से। चलिए आगे। फाइनल कॉल की एंट्री में डाउट किसी का हो तो बोलिए ना मुझसे। वी हैव वेरी क्लियर कैलकुलेशन। चलो आगे। ये नोट कर लिया किसी ने? अरे पड़ोसी की कॉपी से देख लेना भाई थोड़ा सा। चलिए, अब आगे चलते हैं। नोट हुआ नहीं हुआ है?
तो लिखो ना फिर। फर्स्ट कॉल तक हो गया नहीं हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम। अब फाइनल कॉल की बात करते हैं बेटा। अब आप यहाँ पर ठीक है, इतना पैसा आपको फाइनल कॉल पर, फाइनल कॉल में तो यहाँ तो ये तो फोर फीचर था ना, इसे हटा देते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। ये भी नहीं चाहिए था हमें। वी आर नॉट रिक्वायर्ड दिस क्वेश्चन, ये नहीं चाहिए था हमें। और इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। हमें यहाँ तो फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, फाइनल कॉल के बाद फोर फीचर होना है। चलिए, तो फाइनल कॉल कितने से होनी है बताइए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल? तो ये है आपके पास क्वेश्चन छः, छः सात नंबर की एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल या सेकंड कॉल जो भी है डेबिट, वो 240 से ही होनी है। और टू क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल करना है, दैट इज ऑफ 240। ठीक है, फर्स्ट कॉल इज, फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की आ रही बारी, तो क्या करा, बैंक डेबिट। 240 माइनस कितना, 9600। कितना आया था, 230, 400। कॉल्सन अरियर कितने से, 9600 से। टू, इक्विटी शेयर क्या, फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 240। ये कितने लूंगा ठीक था, तुमसे नहीं हो पाया? अच्छा, अब इसके बाद फोरफिट करने के लिए बोल रहे हैं ना, इन्हीं को फोरफिट करने के लिए बोल रहे हैं। एंटर, क्या कह रहे हैं, क्या हो गया बोलो, बोल। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। हमारे शेयर कितने फोरफिट करने हैं हमें, ये देखिए 4800 शेयर फोरफिट करने हैं। और अमाउंट कॉल्ड अप पूरा है, अमाउंट कॉल्ड अप पूरा है विद प्रीमियम है। तो हम लिखेंगे 4800 इंटू 10, 48,000। इस वर्किंग नोट में कहीं प्रीमियम बैलेंस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो प्रीमियम तो लिखना ही नहीं है आपको, यू आर नॉट सपोज टू राइट प्रीमियम, प्रीमियम इज गॉन। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। कितना फोर फीचर बनेगा ये देखिएगा आपको यहाँ से, ये देखिए फोर फीचर, ये है 14400 और 14400, 9600 फोरफिट नहीं होगा। टोटल कितना हो गया, 28800, 28800, 28800 ऐसे। ठीक है जी। और टू कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर कितना बना, देखो 9600 प्लस 9600 कितना बना, 19200 ऐसे। कैसे निकाला ये रहा 9600, 9600 को जोड़ दिया, ये कॉल्सन अरियर हो गया। फोर फिशर की एंट्री कितने लोगों की ठीक थी, क्या? अबे कैसे फोर फिशर की ठीक हो सकती है जब तुम्हारी वर्किंग गलत थी, झूठ बोल रहा है। तो क्या हुआ, अ, अबे तुमने अगर टेबल गलत बना रखी तो एंट्री कैसे ठीक हो जाएगी। 4800 शेयर्स वर फोरफिटेड। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, ऑल दीज शेयर्स रीइश्यूड 7 पर शेयर, ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड 7 पर शेयर। आइए देखें नंबर 10। इस एंट्री पे कोई डाउट है बेटा, बताओ मुझे, इस पर कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, ठीक है ध्यान रखेंगे। बताओ भाई, तुम बताओ कि क्या तुम्हें दिक्कत आ रही है। पहले तो बेटा अपना नोट्स निकालो और स्केलेटन एंट्री लेके आओ। पढ़ो क्या लिखा सबसे पहले, डेबिट, हाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर। आ जाओ, रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से देख इधर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सीख रहे हैं। ये है मेरे नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्डेड है, ठीक है फाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एंट्री में 4800 लिखा, कोई दिक्कत है इस बात पर? चलो, फिर वर्किंग नोट पे चले आए, देखा कि कॉल्ड अप पैसा कितना है विदाउट प्रीमियम, 3 रुपए ये, 3 रुपए छः, 2 8 और 2 10, 10 रुपीज कॉल्ड अप है विदाउट प्रीमियम। विद प्रीमियम 12 होता। हमने क्या किया फिर यहाँ पर, हमने 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। थोड़ा दूसरा क्या, डेबिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या लिखा है, ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू बट नॉट रिसीव कहाँ मिलना चाहिए, बैलेंस में मिलना चाहिए। क्या कहीं प्रीमियम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं करना। अगला पार्ट पढ़ो क्या लिखा है,
विदाउट प्रीमियम। ये रिसीव्ड वाली एंट्री देखो यहां तक, देख रहे हो कहीं पर? ये रिसीव, ये रिसीव, ये रिसीव, इनमें से ये शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल, ये प्रीमियम। प्रीमियम पे क्रॉस मार दिया, दोनों पे गोले लगा दिए, कितना हो गया? 28,800। ठीक है जी, ये देखो, ये आ गया 28,800। ठीक है जी। चलो फिर पढ़ो क्या लिखा वहां पर। विथ प्रीमियम, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड यहाँ दिखता है, कोई प्रीमियम तो है नहीं। इसको इसको टोटल करो तो कितना बना? 19,200। 19,200 ये लिख दिया। अब बताओ इस एंट्री में क्या डाउट है? तुम्हें डाउट है ना इस एंट्री पे? क्या डाउट है बोलो आप। अबे अब दिक्कत क्या है ये बताओ मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इट सेज व्हाट। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड अप इशू कर दिया। तो चलिए, एंट्री नंबर 12। ये क्या हो गया, गड़बड़ होगी कुछ क्या? हाँ, फोर फीचर की एंट्री कहाँ चली गई? ये रही, यहाँ चलना था। बैंक डेबिट 4,800 इंटू, कितने रुपए के हिसाब से बोला है? 7। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 33,600। थोड़ा स्पेस देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 4,800, फुल्ली पेड अप 10, कितना हो गया? 48,000। हो गया 48,000। अब ऊपर नीचे में डिफरेंस आ रहा है, नुकसान हो गया। आपके ऊपर लायबिलिटी आ रही है 48,000 की, और आपने पैसा लिया सिर्फ कितने का? 33,600 का। तो आप इसे क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, कितने रुपए से? 14,400। लिख दिया? लिख दिया भाई। नरेशन में क्या बनी? 4,800 फोरफिटेड शेयर्स री इशूड, हो गए री इशूड। चलिए, अब एंट्री नंबर 11। मेरे पास 28,800 था, हाउ मच वी हैव यूज, और पूरा ही री इशू करें तो पूरा पैसा यूज करने के लिए था, तो मैं लिखूंगा क्या? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से? 28,800 माइनस 14,400, कितना बचा मेरे पास? 14,400। 14,400 कहाँ चला गया? कैपिटलिज्म में। अब आप में से कोई एक पूछ सकता है मुझसे कि पिछले क्वेश्चन में तो आपने क्या किया था? कोशेंट निकाला था। कब निकाला था? जब ये बोलता क्वेश्चन में कि 3,000 शेयर्स वर री इशू, 2,800 शेयर्स वर री इशू। अब मुझे प्रोपोर्शनल निकालना पड़ता। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ऑल द शेयर्स। तब थोड़ी प्रोपोर्शनल निकालना है, तब तो पूरा पूरा करना है। ऑल द शेयर्स हो गया। व्हाट इज योर आंसर? 14,400 इज योर कैपिटल रिजर्व, निकल आया। दिस वॉज योर क्वेश्चन क्या? ये वो क्वेश्चन था, प्रोराटा के साथ फोर फीचर कैसे हुआ, रीइश्यू कैसे हुआ। मैंने अभी बहुत ऑर्डिनरी केसेस आपके साथ डिस्कस करें, इसे मैं नोट करने का टाइम दूंगा। अभी आप देखिए, अब आप जो क्वेश्चन करेंगे, आपको करने हैं जो क्वेश्चन, वो ये रहा। नहीं, ये नहीं होगा 104 अभी, ये तो मुश्किल हो जाएंगे अभी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 55 कहाँ से आ गया? रुक जा अभी। अभी मैंने लास्ट तक 92 तक क्वेश्चंस करने के लिए बोले थे ना। 91 तक, 92 क्वेश्चन में देखें क्या है। यस, यू कैन डू दिस आराम से। 92 करना है आपको। पहले तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। अभी मैं वो क्वेश्चन लेके नहीं चल रहा जिसमें ए के थे, बी के थे, दोनों फोरफिट हुए, फिर ए के थोड़े से, बी के थोड़े से रीइश हुए, वो नहीं लेके चल रहा अभी मैं। 92, 93 हो सकता है, बिल्कुल करेंगे इसको भी। 94 हेल्दी फूड्स ने 50,50,000 अलॉटमेंट। इसको नहीं करना है अभी, 94 को थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। 95 देखें जरा। हाँ, ये करना 95, ये हो जाएगा आराम से।
क्योंकि ये देखो क्या है पता है, ये प्रोराटा नहीं है। 10,000 की एप्लीकेशन थी आपको और 9,000 की एप्लीकेशन मिली, ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। यहाँ तो प्रोराटा का टेबल ही नहीं बनानी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो। आपकी सारी एंट्री 9,000 से चलेंगी, इसे आप आराम से कर पाएंगे। ये भी वैसे क्वेश्चन है, यू कैन इजीली डू दिस। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दो लोगों का है लेकिन। ये तो सब अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको भी करना अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आ रहा है। तो जो क्वेश्चन प्रोराटा के मैंने बोले और इन क्वेश्चंस को आप करना है। करना है, ट्राई तो करना ही है। होना ना होना बात की बात है। ट्राई करना है। ट्राई करेंगे तो आपकी ग्रिप में रहेंगे तो नहीं होगा। अभी कौन सा क्वेश्चन बोले थे, 51 55 क्या था? 55 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नोट कर लिया बुक में कौन कौन से करने हैं। 55 देख लेते हैं। क्या बताओ? ये आ गया, बिल्कुल सही है। इन योर रीच नाउ। एप्लीकेशन 6 लाख की मिली। प्रोराटा एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अभी क्या था? ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सुमित वाज होल्डर 1,000 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी, ही शेयर वर फॉरफिटेड। अभी क्या ऐसा क्वेश्चन? और कह रहा कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट बनाना है, वो तुम बना ही रहे हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन, अब आप कर पाएंगे इसको आराम से। 55 और क्या था क्वेश्चन, तुम बोल रहे थे क्वेश्चन कौन सा था वो? बताओ। 73 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये लीजिए 73 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। केबीसी लिमिटेड ने फोरफिट कर दिया 300 शेयर ऑफ 10 ईच। एट, फोन नीचे रख लो, इसका बाद में देख लेना। हाँ चले जाइए। केबीसी लिमिटेड ने 300 शेयर फोरफिट करे 10 ईच। एट कॉल्ड अप, हेल्ड बाय अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर। ठीक है जी। these shares were reissued to Z। चलो इसको देखते हैं 73 को क्या करना था यहाँ पर। क्वेश्चन है 73, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा आपके पास? 300 शेयर 10 का था, 8 कॉल्ड अप था, 2 कॉल्ड अप नहीं था, नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी 3 पर शेयर। तो चलो देखते हैं। आइए, 10 रुपए का शेयर है, ऐसे कर लेते हैं। कॉल्ड अप और नॉट कॉल्ड। नॉट कॉल्ड, नॉट कॉल्ड है 3, बड़ा क्रॉस। कॉल्ड अप कितना है? 7। ठीक। क्या? 8 कॉल्ड अप है ना, और क्या बोला है? ठीक है, तो यहाँ थोड़ा बदलाव आएगा। 8 कॉल्ड अप है तो विल राइट हियर 8। इधर लिखेंगे कितना? 2। बड़ा क्रॉस, नॉट कॉल्ड अप को मतलब बड़ा क्रॉस लगना है। इसमें से भी क्या बन रहा है आगे क्वेश्चन के अंदर, इसमें से भी नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी। नॉन पेमेंट, ये सेकंड कॉल कितने की? 3 रुपए की, ये उसने नहीं दी, छोटा क्रॉस। तो दिया क्या उसने? मतलब अब हमें नहीं पता क्या था, लेकिन 3 नहीं मिला तो क्या मिल गया? 5 मिल गया। शेयर कितने थे बताइए? शेयर थे कितने? 300 शेयर थे, तो यू विल मल्टीप्लाई, यहां लिख देंगे 300। कितना? 1500 मिल गया। कितना नहीं मिला? 900 नहीं मिला। यही तो कहानी है 300 शेयर्स की। और फीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर 300 फोरफिट करे, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर कितना है? 8। क्या रूट, क्या रूल बताया था? अमाउंट कॉल्ड अप कितना? 8। 8, 2400। प्रीमियम तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। जो मिल गया, ये मिल गया, ये वाला पार्ट। रुक जा भाई, ये मिल गया ये वाला पार्ट। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर और फीचर के नाम पे कितना? 1500। और जो नहीं मिला वो क्या था? 2 कॉल्स इन अरियर। कितना नहीं मिला? 900 नहीं मिला। होगी बराबर एंट्री हो चली। अब क्या क्वेश्चन में लिखा है? दी शेयर्स वर रीइश्यूड टू जूली इन पर शेयर फुली पेड अप। चलिए, जॉली जूली जो भी है, जॉली पता नहीं क्या है, देखो। अब एंट्री नंबर 2, बैंक डेबिट 300 शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा? 3000। फुल्ली पेड अप क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप 300 इंटू 10, 3000। हो गया री इशू। ये फोर फीचर का पैसा तो बच गया। कितना बच गया? इक्विटी शेयर, फोर फीचर डेबिट, 2 कैपिटल रिजर्व, कितने से? 1500 से। 1500 से
तो 1500 से एंट्री करी। अब आप देखिए कितना आपके क्वेश्चन में था ये। इसका आंसर कहीं है? वो कैपिटलिज्म में कितना किया? 1500 रुपये क्या? हो गया आपका क्वेश्चन। दैट वाज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, चलिए। सेकंड पार्ट ना, इसने तो करे हैं, बाकी लोगों ने तो करे भी नहीं है। करे तो तुमने क्वेश्चन से। क्यों, किस चीज ने रोका तुम्हें? अरे नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं आएगा चैप्टर समझ, मैं 5 बार रिवीजन करा लूं? टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। के लिमिटेड ने फोरफिट करे 400 कितने शेयर? 400 शेयर, 10 ईच। फुली कॉल्ड अप था। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। ठीक है जी। इसे मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। आई गिव यू टाइम, सुन ले भाई। लिखने का टाइम दूंगा, पहले देख। क्वेश्चन कौन सा था अभी अगला वाला? क्वेश्चन नंबर क्या है? 72 का सेकंड पार्ट। 73 सेकंड पार्ट। 400 शेयर, 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। 400 शेयर थे और फुल्ली कॉल्ड अप है। क्या नहीं दिया उसने? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ रुपीज कितना? 4। तो रिसीव्ड कितना हुआ? रिसीव्ड 6। नॉट रिसीव्ड कितना हुआ? 4। ये मिल गया या नहीं मिला? तो 2400 मिल गया और 1600 नहीं मिला। इस पर कोई डाउट है किसी को? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 4। 4 नहीं मिली तो 6 मिल गई। अच्छा, पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। नंबर ऑफ शेयर कितने? 400। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10, कितना हो गया? 4000। टू, इक्विटी शेयर फोर फिशर कितना? ये 2400। टू, कॉल्सन अरियर कितना? कॉल्सन अरियर कितना? 1600। हो गया जी। नंबर 2, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इनको री इशू किया कितना? 12 पर शेयर, फुल्ली पेड अप है। आओ जी, बैंक डेबिट। 400 शेयर इंटू 12 के हिसाब से कितना बनता है? 4800। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी व्हाट? फुल्ली पेड अप है। 400 इंटू 10 कितना? 4000। अब ऊपर ज्यादा नीचे कम तो प्रीमियम आता है, नीचे ज्यादा ऊपर कम तो फोर फीचर आता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू। अबे देख ले भाई, पन्ने बाद में पलटना, पहले देख तो ले इसे, फिर मैच कर लेना उसको। जब समझा रहा हो तुम समझ नहीं रहे हो। क्या जरूरत है पेज पलटने की, बता जरा। अरे मैच तो बाद में भी हो जाएगा बेटा वो। सीख तो ले पहले क्या हुआ है। तुम बोल रहे हो तुम्हारा डाउट है, तुम्हें समझा रहा हो, तुम ही नहीं देख रहे हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 800 रुपए का। कहीं फोर फीचर यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। क्या करूंगा उसका मैं? नंबर 3, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितना? 2400। तू क्या करा? कैपिटल रिजर्व कितना? 2400। फिनिश, क्वेश्चन खत्म। सी व्हाट इज योर आंसर? 2400। अब मुझे ये बताओ, 73 के फर्स्ट पार्ट में क्या तुम्हारा डाउट है? अब मैच कर ले भाई इसके साथ, जो करना है मैच। ठीक है, बाकी लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। वी आर एंडिंग द क्लास हियर। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्या मैं दिखा दूंगा सब कुछ? ठीक है, ये हमने कर लिया सारा यहाँ पर। और अगली क्लास जो करेंगे हम लोग इसकी, मे बी आई थिंक ऑन सैटरडे विल डू दैट। उसमें हम जो बचे हुए केस होते हैं ना छोटे मोटे, कौन से वाले, मल्टीपल कैटेगरीज के, वो करेंगे। उससे पहले जो काम दिया वो करके आओगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपसे।